आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हिमांशु की कहानियों पर। आज की जो यह हमारी कहानियाँ होने वाली हैं, यह हमारे नीट एस्पिरेंट के लिए होने वाली हैं कि कैसे करके अनाया ने अपने सपनों को हिम्मत दी, कैसे करके उसने मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट बनाई और कैसे कैसे कैसी परिस्थिति झेल कर उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और कैसे वह आज एक सफल डॉक्टर बनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप तक हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, पर एक कमरे में धीमी पीली रोशनी अभी भी जल रही थी। टेबल के सामने झुककर बैठी अनाया की आंखों में लालिमा जैसी दिख रही थी। नींद से नहीं बल्कि लगातार हारते रहने के डर से। जब अनाया ने अपना नीट का पहला प्रयास दिया तो वह कुछ कारणों से नीट में सफल नहीं हो पाई और दूसरे अटेम्प्ट में भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब अनाया ने तीसरी बार नीट की तैयारी की तो पहले 2 साल वह हर बार कुछ नंबरों से रह रही थी और हर बार खुद से एक ही सवाल पूछती कि क्या मैं सच में डॉक्टर बन सकती हूँ या ये सपना सिर्फ अधूरे ख्यालों जैसा है। और तब उसकी मम्मी उससे कहती, बेटा इतना तनाव मत लो, कोशिश फिर कर लेना, दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होती। पर अनाया जानती थी उसका सपना सिर्फ उसका नहीं था, यह उस पिता का भी था जो 5 साल पहले बीमारी के कारण चले गए थे। जब वह छोटी थी, अस्पताल के उसी कमरे में पिता ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तेरी उंगलियों में जादू है, तू एक दिन डॉक्टर बनेगी बेटी। और पिता की वो आखिरी मुस्कान अब उसके सपनों का एकमात्र ईंधन था। लेकिन आज उसका दिल टूट चुका था। उसने किताबें बंद की और पहली बार उसने खुद से कहा, शायद अब मुझसे नहीं होगा। वह अपनी कॉपी उठाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर सड़क की बत्तियां धुंधली शाम की रोशनी दे रही थी। उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, थकी हुई, कमज़ोर, टूटी हुई, पर उसे ऐसा लगा जैसे इस बार सचमुच सब खत्म हो गया हो। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी एक चीज़ पर पड़ी, एक पुरानी सी रबर, फटी हुई, किनारे टूटे हुए। वह रबर कई सालों से उसका साथ दे रही थी। 11वीं 12वीं ड्रॉप ईयर्स हर बार उसकी गलतियां मिटाती रही। हर पेज, हर अध्याय, हर प्रैक्टिस सेट। अनाया ने रबर को हाथ में उठाया और खुद से बुदबुदाई, ये कितनी बार घिसी होगी, कितनी बार कटती गई होगी, लेकिन इसने कभी शिकायत नहीं की, बस गलतियों को मिटाती रही। और तभी उसके अंदर कुछ टूट कर जुड़ गया, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख कर
हाथ रखकर कह दिया हो, तेरी कहानी भी अधूरी है अनाया। रुकना मत, गिल जाना मत, बस मिटाते रहे अपनी गलतियाँ और एक दिन पूरी हो जाएगी मंजिल। उसने आंसू पोंछे, फिर किताब खोली और पहली बार उसे लगा वह पढ़ नहीं रही परंतु अपने सपने को सांस दे रही है। वो रात लंबी थी लेकिन उसकी हिम्मत उससे भी लंबी थी। महीनों बाद जब नीट का एग्ज़ाम आया तो उसका एग्ज़ाम सेंटर हल्द्वानी पड़ा था और जब वह एग्ज़ाम हॉल में पहुंची तो उसे बस अपने पिता की वह बात याद आई कि तुम एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। फिर उसने अपना पेपर अच्छे से किया और उसका पेपर उस समय अच्छा हुआ था। जब महीनों बाद नीट का रिज़ल्ट आया, अनाया ने जब रिज़ल्ट देखा तो उसके रोल नंबर के सामने लिखा था क्वालिफाइड और उसकी ऑल इंडिया रैंक आ रखी थी 543। उसने मोबाइल कसकर सीने से लगाया और रो पड़ी। ये आंसू जीत के नहीं थे, ये आंसू उन तमाम रातों के थे जब वह हार कर भी उठी थी। वो रबर जो मेज पर रखी थी थोड़ी और घिसी हुई, लेकिन उस दिन उसे लगा कभी कभी जीत उन्हीं की होती है जो टूटते टूटते भी खुद को जोड़ते हैं, जो टूटते टूटते भी खुद को जोड़ते हैं। अनाया को मैमसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली जैसे टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने का मौका मिला और उसने 5 साल MBBS की और उसके बाद उसने स्पेशलिस्ट की कार्डियोलॉजी में और वह आज की डेट पे एक सफल और अच्छी डॉक्टर है।